हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो 2021 के जो पीवाईक्यू हैं वो कैब के वो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट ईयर के, यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी हम जो कवर कर चुके हैं वो 2025 का ईयर हो चुका है, 24, 23, 22 ये चारों पार्ट हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये लेक्चर्स। हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। ओड वन आउट मेथड है, कैसे आप उसको लगा सकते हो, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इन जो लेक्चर्स की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका बेनिफिट है वो ले सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे 2021 के जो PYQs हैं उनको। देखो, इसमें है कि भाई ये हमारा एक इंटरेक्टिव प्रैक्टिस सेशन की तरह हम इसको रखेंगे, जिसमें हम करेंगे गेस द आंसर बिफोर द टाइम रन्स आउट। टाइम के रन आउट होने से पहले आपको क्या करना है, आंसर को गेस करना है, ठीक है, अपनी साइड से। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम सबसे पहले एंटोनिम्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये 61 है, यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल पेपर है, मतलब जो यूपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है उसी की क्वेश्चन नंबरिंग है वो करी गई है। ओके, तो चलो देखते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बोम्बास्टिक। भाई उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं है, मतलब ये कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है, ये समझ गए आप देखते ही। देखो, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है कि भाई उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है। पीपल कंसिडर इट बोम्बास्टिक, मतलब बोम्बास्टिक भाई एकदम से बहुत ज़्यादा जो बड़बोला आदमी रहता है ना, बढ़ा चढ़ाकर जो बातें करता है, ठीक है, एग्जेजरेट करके जो बातें करता है, जिसकी फैक्ट्स हैं वो रोंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं बोम्बास्टिक। मतलब अचानक से बॉम्ब गिर जाना, उसका ब्लास्ट हो जाना, तो उससे आप याद रख सकते हो बॉम्ब का ब्लास्ट हो जाना, ठीक है। तो मतलब कि वो अचानक से जब ब्लास्ट होगा तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करेगा, शोर शराबा करेगा, तो ऐसे ही ये बोम्बास्टिक जो लोग हैं वो रहते हैं, ये अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। अब इसमें एंटोनिम पूछा, मतलब विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो देखते हैं। देखो, आउटडेटेड, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल चीज़ आउटडेटेड है या फिर जो हमारी जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, तो ये तो हम काट देंगे अलग से ही, ठीक है। आप देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा इंसान जो सीधी बातें कहता है, मतलब क्लियर चीज़ें कहता है, कोई बकवास नहीं करता है। रेटिसेंट हम उसको बोल सकते हैं, ऑलरेडी ये हम जो वर्ड्स हैं वो पढ़ चुके हैं। सक्सिंट बोल सकते हैं, ये हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें भी हमने कवर किया है, ठीक है। वर्बोज, वर्बोज का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला आदमी। तो मतलब आप कह सकते हो कि बड़बोला आदमी जो होता है, बड़बोला जो आदमी होता है उसको ही हम बोलते हैं वर्बोज। नॉट ट्रू तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो हम सीधे सीधे ही एलिमिनेट हो गए। दो थे भाई, वर्बोज का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। वर का मतलब ऐसे ट्रूथ होता है, जैसे दो कीवर्ड रूट वर्ड हम पढ़ते हैं, एक तो वर और एक होता है वोर। तो वर का मतलब होता है ट्रूथ, ठीक है, और वोर का मतलब होता है जो एक्सेसिव, जो ईटिंग से रिलेटेड करता है ये, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा खाने वाला वोर, वोरेसियस जो वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वोरेसियस वर्ड है, ठीक है। और एक है वेरेसियस वर्ड, ये हमारे जो होमोनिम्स हैं उनमें भी हम पढ़ते हैं वोरेसियस और वेरेसियस का, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। अब देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है इसका उल्टा। तो एग्जेजरेट करके कोई चीज़ कहेगा जो लिमिटेड वर्ड्स में कहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई लिमिटेड वर्ड्स में सीधी बात, नो बकवास वाली चीज़ कह रहा है। देखो, सीधी और सच्ची बात कहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला इंसान, और बोम्बास्टिक है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, दिखावा करने वाला। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 62। देखो, द डिसीजन वॉज absurd फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो इसमें absurd का आपको एंटोनिम बताना। भाई जो डिसीजन था वो absurd था, बहुत ज़्यादा जो लोग थे टीम के उनके लिए, ठीक है। absurd मतलब आप कह सकते हो कि अनरीजनेबल जो चीज़ होती है, ठीक है। absurd कि भाई अनरीजनेबल जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे अब, ठीक है, जो मीनिंगलेस चीज़ है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो डिसीजन उसका कोई मीनिंग नहीं बना, तो मीनिंगलेस हो गई। तो देखो ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। थॉटफुल, रीजनेबल और बिजार। तो देखो इसमें बिजार तो अगेन कन्फ्यूजन से रिलेटेड है, तो ये भी हट जाएगा। पर देखो, एक है हमारा रीजनेबल वर्ड और एक है थॉटफुल वर्ड। तो यहाँ पर थॉटफुलनेस या फिर इससे कोई भी चीज़ संबंधित नहीं है। absurd का मीनिंग ही होता है अनरीजनेबल जो चीज़ होती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीजनेबल। देखो, absurd क्या है कि हमारा सॉरी, absurd क्या है, इलॉजिकल जो चीज़ है, बेकार जो चीज़ है, अनरीजनेबल जो चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीजनेबल, जो कि एक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, absurd का मतलब है मीनिंगलेस, और इलॉजिकल भी आप लिख सकते हो, इलॉजिकल। ओके, चलो
देखो जो हमारी जो 2022 वाली जो पीडीएफ है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी नोटेड डाउन वाली, क्योंकि वो ना टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सेव नहीं हुई। मतलब सेव करी थी पर उसमें शो ही नहीं कर रहा है, उसके जो एनोटेशंस है ना वो शो नहीं कर रहा है उस पर एक्चुअली। तो आप प्लीज़ उसका मतलब देख लेना। वैसे नोटिफिकेशन डाल मतलब पोस्ट में भी बता दिया गया है, मैसेज डाल के, और टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया गया था कि आपको अपने नोट्स है वो खुद बनाने पड़ेंगे उन वीडियोज़ के लिए। बस एक ही ईयर की वीडियो है, बाकी तो अब हम ध्यान रखेंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, चलो। रिलेटिव्स ऑफ डिकीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अब इसमें देखो आप समझ पा रहे हो ना, डिकीज का मतलब है किसी की जब डेथ हो जाती है, तो जो मरा हुआ इंसान है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सीडेंट की वजह से जो उसकी डेथ हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन रिलेटिव्स तक पहुंचा दी गई है। तो यहाँ पर ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा अलाइव। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटोनिम पूछा गया है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर ऑफ हैज़ बीन रिजोल्व एमिकेबली। देखो इनमें दोनों, वैसे इसमें ये वर्ड अंडरलाइंड है अलग पेन से, क्योंकि देखो इसका मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, दिस वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम। बट ये भी क्यों है, क्योंकि हमने एक एमी और एमओ वर्ड है वो अपनी शॉर्ट में कवर किया था, तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका मीनिंग क्या है एमिकेबली का। ठीक है, तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो अब देखो, एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बीन रिजोल्व एमिकेबली। उसको कुछ सोलेस, तो देखो एक वर्ड है हमारा सोल, ठीक है, और एक वर्ड है सोली करके। तो सोल का मतलब होता है लोनली, जो आदमी अकेला रहता है। और सोलेस का मतलब है जब हम किसी को कंफर्ट देते, कोई आदमी है वो अकेला है, वो शांत है, अकेला रह रहा है, उसके पास कोई भी नहीं है। ठीक है, लोनलीनेस में वो रह रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सोलेस देंगे। देखो जैसे कोई आदमी है फॉर एग्जाम्पल इसका, ठीक है, लोनली है, या तो वो सिंगल रह रहा है, ठीक है, और या फिर वो क्या है, हमारा अलोन है। ओके, तो इस सेंस में सोल, और ये हमारा कीवर्ड हो गया, हमारा रूट वर्ड है, इसको हम कवर भी करेंगे अपनी वीडियोस में, ये हमारा रूट वर्ड रहेगा, इसके थ्रू हम याद करेंगे। देखो जो लोनली है तो मतलब उसको क्या किया हमने, एस किया। ठीक है, एस मतलब किसी चीज़ पर हम जो काबू पा लेते हैं ना, किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो सोल का मतलब तो लोनलीनेस है, लेकिन इस पर हमने कुछ चीज़ हासिल कर ली, तो मतलब किसी को हम कोई कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, वेट, हाँ, देखो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं सोलेस। तो यहाँ पर एंटोनिम्स का बताना, तो कंफर्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, रिलीफ भी इसका सिनोनिम हो गया, पनिशमेंट और एग्रेवेशन। तो पनिशमेंट मतलब दंडित करना, किसी को दंड देना, है ना। तो यहाँ दंड वाली चीज़ तो नहीं है भाई, किसी को कंफर्ट दे रहे तो क्या करेंगे, उसके अपोजिट में एग्रावेट करेंगे उसको। एग्रेवेशन है जब किसी को हम परेशान करते हैं, है ना। पनिशमेंट दंड वाली सेंस में तो ये कट जाएगा यहाँ पर, इन दोनों में ही आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि एग्रावेशन का मतलब किसी चीज़ को जब हम एग्रावेट कर देते हैं तो मतलब उसको हम और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। आप कहते हो ना कि आप इस चीज़ को एग्रावेट मत करो, मतलब सिचुएशन को एग्रावेट मत करो, ख़राब मत करो। ठीक है, देखो इसमें सोलेस का मतलब है कंफर्ट, और जो हमारा एग्रावेशन है उसका मतलब क्या हो जाएगा, सिचुएशन को और ख़राब करना, फ्रस्ट्रेटिंग बना देना। ओके, 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time। इसका मतलब अगर हम इसकी हिंदी करें, हिंदी में देखो हम पहले भी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो 3 स्टेप्स हैं उन तीनों स्टेप्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले की क्लासेस में भी, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका हम सबसे पहले करेंगे हिंदी अनुवाद। देखो जो 21st सेंचुरी हमने सोचा था कि ये बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन कॉन्ट्रैरी मतलब क्या हुआ है, इसके अपोजिट में, लेकिन उसके अपोजिट क्या हुआ भाई, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली सेंचुरी है, वो बन चुकी है। ठीक है, तो अपोजिट तो मतलब कॉन्ट्रैरी। तो देखो एंटोनिम पूछा तो अपोजिट का मतलब है कुछ सिमिलर होना, है ना। डायरेक्ट डिफरेंट तो इसका सिनोनिम हो गया, डाइवर्जेंट भी इसका सिनोनिम। गुड फेथ इसमें आएगा ही नहीं, कि अच्छा फेथ जो हमारा है, किसी में अच्छा विश्वास है। ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द पोइट सेड दैट पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थिंग्स। ठीक है, तो इसमें बताना हमें स्पॉन्टेनियस का जो हमारा एंटोनिम है वो। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जब नेचुरल फ्लो में चीज़ें होती है ना, नेचुरल फ्लो में चीज़ें हो रही है बट वो सडनली हो रही हैं, अचानक से जो नेचुरल फ्लो में चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम बोलते हैं भाई, जो नेचुरल रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्रिपेयर्ड और अलर्टेड वाला तो इसमें बिल्कुल हट जाएगा। वेल एग्जीक्यूटेड और डेलिब्रेट, तो देखो डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया गया। यहाँ पर नेचुरली चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर नेचुरल फ्लो है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि डेलिब्रेट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेलिब्रेटली जब हम कोई चीज़ करते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पॉन्टेनियस जैसे मतलब कि जो अचानक से या नेचुरल जो फ्लो होता है ना उसको बोलते हो। डेलिब्रेट क्या है कि सोच समझ कर जब हम चीज़ें करते हैं डेलिब्रेटली, कि तुमने जानबूझ कर ये चीज़ की है। ओके,
लैंग्वेज इज अगला क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। असर्ट करना मतलब किसी चीज़ को जब हम बढ़ावा देते हैं, किसी चीज़ पर दबाव डालते हैं, असर्ट करते हैं किसी चीज़ का दबाव डाल के उस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ को जब हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा हमारा एंटोनिम, तो असर्ट मतलब डिक्लेयर, सपोर्टिंग, डिनाइंग और प्रोपेगेटिंग। प्रोपेगेट आपने पढ़ा होगा ना, जो हम आर्टिकल 26 पढ़ते हैं, आर्टिकल जो 26 है हमारा, आर्टिकल 25, सॉरी वेट 25 है, तो वहाँ पर प्रोफेस, प्रोपेगेट ये वर्ड्स दिए गए हैं। प्रोपेगेट का मतलब किसी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल राइट्स में ये हमारा पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 25। प्रोपेगेट करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, फिर देखो सपोर्ट करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिक्लेयर करना, तो यहाँ तो बिल्कुल डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ की घोषणा करना, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा डिनाइंग करना, जब हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं। ओके, ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडेड एन अपोलॉजी। भाई उसको एक्सोनरेट कर दिया गया, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वर्ड है वो पढ़ चुके हैं। एक्सो वर्ड का मतलब था, उससे ही आपका सोल्व हो जाएगा ये आराम से। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना, बिना आंसर देखे वीडियो को पॉज करना है सबसे पहले, फिर इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, एक्सोनरेटेड का। नेक्स्ट देखो, परसुएशन इज असेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम। भाई परसुएशन है जो असेंशियल है वर्क एज ए टीम। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है इस सेंटेंस का मतलब। तो देखो, डिसलाइक, डिस्करेज, तो परसुएशन का मतलब जब हम किसी को एनकरेज करते हैं कि कुछ चीज़ करने के लिए, जब हम एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसमें भी परसुएड करते हैं, है ना। ही परसुएडेड मी, ये आप पढ़ते होगे ना, ही परसुएडेड मी फॉर डूइंग, जो भी चीज़ है वो। ठीक है, तो परसुएड का मतलब किसी को बढ़ावा देना, किसी को मनाना एक तरीके से। तो परसुएशन वो एसेंशियल है, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना। कन्विंस करना तो भाई किसी को मनाना, अगेन डिटर अगेन ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा डिस्करेज, क्योंकि यहाँ एनकरेज की सेंस में है। डिसलाइक भी नहीं आएगा, यहाँ पर लाइकिंग की कोई चीज़ नहीं है। तो डिटर मतलब किसी चीज़ की जब हम रुकावट बन जाते हैं तो डिटर करते हैं। ठीक है, तो उसका मीनिंग ये हो गया डिटर का मीनिंग। अब देखो, इसमें डिस्करेजिंग आएगा, और इसमें परसुएशन का मतलब क्या है हमारा, किसी को एनकरेज करना, तो डिस्करेजिंग इसका आ जाएगा एग्जैक्ट डायरेक्टली मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी हैबिटेट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। भाई कुछ हैबिटेट है, हर एक हैबिटेट की कुछ डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन होती है जो डिफाइन करती है उस इकोसिस्टम को। वेजिटेशन फॉर एग्जाम्पल, भाई मान लो जो फ्लोरा और फोना की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना जो हमारी हर एक हैबिटेशन की डिफरेंट होती है। जैसे ओक जो प्लांटेशन है, और हम जो पढ़ते हैं काफ़ी। ठीक है, तो मतलब जो टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे ट्रॉपिकल है, बोरियल है, बोरियल फॉरेस्ट है, तो इनकी ये नाम किस चीज़ पे पड़े हैं, ये किसी वेजिटेशन है कोई प्रॉपर, उसी के नाम पे पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल, बोरियल, तो ऐसे। ओके, इकोसिस्टम की बात हो रही है। अब देखो, बायोम जो हम पढ़ते हैं ना, इन्वायरमेंट में जो बायोम्स होते हैं डिफरेंट, एवरी हैबिटेट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव, मतलब कुछ यूनिक है ना, कुछ डिस्टिंक्टिव, कुछ यूनिक चीज़ है उसमें, कुछ डिफरेंट जो उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है किसी और चीज़ से, यूनिक डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ है ना। तो अब देखो इसका मीनिंग देखते हैं क्या होगा हमारा। देखो, यूनिक तो हम इसका पढ़ चुके, कट जाएगा। कॉमन, कॉमन मतलब इसमें अपोजिट पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन, क्योंकि वो स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और अनफैमिलियर, फैमिलियर वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसमें हमारे जो सिनोनिम्स रह गए 2021 के जो 1 पार्ट है उसके सिनोनिम्स और देख लेते हैं। 81 से 90 तक गिवन है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि हैविंग गोट एक्साइटेड शी ओपनड अ पेंडोराज बॉक्स विच लेड टू कोमोशन, लॉट ऑफ कोमोशन। देखो अब यहाँ आप कैसे याद कर सकते हो, यहाँ 2 वर्ड्स है। देखो, एक पेंडोरा बॉक्स है, एक तो ये पेंडोरा बॉक्स है, पेन चेंज कर लेते हैं, और एक हमारा कोमोशन वर्ड है। तो कोमोशन का तो उसमें पूछा गया था, पर पेंडोरा बॉक्स भी हम एक कीवर्ड करेंगे, पेन। पेन का मतलब है ऑल ओवर, हर जगह, जो थ्रू आउट। ठीक है, हर जगह जो चीज़ रहती है उसको हम बोलते हैं पेन। तो पेन मतलब पेंडोरा बॉक्स से ही ये वर्ड निकला है। पेंडोरा बॉक्स मतलब है कि कुछ मैजिशियन का जो बॉक्स होता है ना मैजिक के लिए, उसको हम बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। तो जैसे ही वो पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ, कोमोशन, कम मतलब इकट्ठा होना, टुगेदर, कम मतलब टुगेदर, इकट्ठा होना। ठीक है, और मोशन मतलब हलचल, हलचल जो होती है वो। तो अगर लोग इकट्ठा होकर हलचल करेंगे तो क्या होगा, अप्रोर होगा, है ना। अप्रोर का मतलब है दहाड़ना, रोर का मतलब है दहाड़ना। ठीक है, तो अगेन अगर कोई दहाड़ेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना, तो अप्रोर इसका करेक्ट हो जाएगा। पीस इसका बिल्कुल अपोजिट है, फ्यूरियस गुस्से की सेंस में है, तो गुस्से की सेंस में बिल्कुल भी नहीं है, यह साउंड तो बिल्कुल हट जाएगा। फ्यूरियस का मतलब है गुस्सा। ओके, गुस्सा करना।
तो अप्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पेंडोरा बॉक्स है, ये जादुई बॉक्स है, ये ओपन हुआ तो क्या हुआ भाई, डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुई, हंगामा हुआ। ठीक है, चलो। द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम्स इज दैट इट वुड लीड टू मैनी मोर प्रॉब्लम्स, कि भाई जो इनहेरेंट डेंजर इस प्रॉब्लम में वो क्या है कि वो बहुत सारी, जैसे एक प्रॉब्लम है उसका एक इनहेरेंट डेंजर की बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करेगा। तो इनहेरेंट हम जो पढ़ते हैं ना, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि जो हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, ऑलरेडी जो चीज़ है वो है, मतलब इनबिल्ट है हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनहेरेंट तो आई गेस कि कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, ये इजीली हो जाएगा, डुएबल वर्ड है। ओके, देखो, द ऑफिसर वॉज रेप्रीमांडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस, कि ऑफिसर को रेप्रीमांड, क्या ये हम ऑलरेडी वर्ड नहीं पढ़ चुके हैं, हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेज है उसमें रेप्रीमांड वर्ड, स्कोल्डेड वेट, जो स्कोल्डेड वर्ड है, चाइल्डेड वर्ड का जब आया था हमारे पास, चाइल्डेड वर्ड का जो सिनोनिम आया था चाइल्डेड, उसमें नहीं पढ़ा था हमने, स्कोल्डेड किसी को डांटना, रेप्रीमांड करना किसी को डांटना। तो ऑफिसर को क्या किया गया, डांट लगाई गई कोर्ट के थ्रू, जब उसने केस को क्या किया, डिले किया। तो एडमोनिश भी हमने उस टाइम पे पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एडमोनिश। इसका मतलब भी है किसी को डांटना। ठीक है, तो अप्रिशिएट तो नहीं किया, डिसलाइक तो यहाँ बिल्कुल हट जाएगा, प्रेज भी नहीं किया है उसको, सिनोनिम इसके ये एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, एडमोनिश करना। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, कुछ लोग सोचते हैं, अगेन हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं, परपेचुअल वर्ड है ना, बहुत लंबे समय तक, जो लॉन्ग टाइम तक जो चीज़ चलती है, एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ को हम कहते हैं परपेचुअल। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेज में, तो आप देख रहे हो रिपीटेशन कैसे कर रहा है यूपीएससी, ऐसे ही रिपीटेशन होते हैं ऑप्शंस के थ्रू, डायरेक्ट वर्ड को रिपीट कर दिया जाएगा। तो पीवाईक्यू करने का सिर्फ ये एक ही बेनिफिट है कि आपको ना वर्ड्स की, या तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको वो हेल्प करेगी वो चीज़, या फिर आपको वो डायरेक्ट वर्ड ही मिल जाएगा, तो कोई मेहनत करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बस मेहनत तेज कर लो, ये पीवाईक्यू की जो क्लासेज हैं इनको रिग्रेसली कर लो भाई। ठीक है, सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, कुछ लोग सोचते हैं कि, और देखो ऑलरेडी हम ना काफ़ी शॉर्ट, 2-3 शॉर्ट है वो अपलोड कर चुके हैं कि हाउ यूपीएससी रिपीट इट्स थीम, इट्स वो कैब की भी हमने डाली है कि वो कैब को भी कैसे रिपीट करता है यूपीएससी। तो आप शॉर्ट्स के थ्रू भी देख रहे हो, और हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं लॉन्ग क्लासेस, उनमें भी आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि कैसे रिपीट हो रही हैं चीज़ें, है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो, परपेचुअल मतलब लॉन्ग टाइम, टेम्परेरी तो भाई छोटे समय के लिए चलने वाली, पावरफुल का तो यहाँ है ही कुछ नहीं, है ना। पोटेंट वर्ड जो हमने पढ़ा है पावरफुल का। एवरलास्टिंग इसका सिनोनिम बताना है, एवरलास्टिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा कि भाई हमेशा जो चलने वाली चीज़ है वो हो जाएगी। ओके, वंस एक्शन एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, भाई एक के जो हमारे जो एक्शन है वही हमारे एटीट्यूड और वैल्यूज़ को क्या करते हैं, एग्जाम्प्लीफाई, मतलब किसी चीज़ को जब हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को किसी के सामने डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, डिमोन्स्ट्रेशन, एग्जाम्प्लीफाई, एग्जाम्पल दो, है ना, वो वाली चीज़, उससे आप याद कर सकते हो। तो देखो, डिवाइस करना, अगेन नहीं है, सिंपैथाइज करना तो ये आस्क फॉर भी नहीं आएगा, इसमें आएगा डिमोन्स्ट्रेट करना, कि एग्जाम्प्लीफाई हम कर रहे हैं, डिवाइस नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द क्रक्स ऑफ द इशू वॉज दैट देयर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो क्रक्स था उसका इशू का वॉज दैट देयर वॉज नो एविडेंस, भाई कोई एविडेंस ही नहीं है प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी, एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करने का वो एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। तो क्रक्स मतलब जो कोर आइडिया है इस इशू का, कोर मतलब, है ना। तो कोर आइडिया, देखो आइडिया भी दे रखा था, पर क्रक्स का मतलब होता ही है कोर आइडिया हम पढ़ते हैं तो क्रक्स होता है उसका। ठीक है, क्रक्स क्या, हम पूछते हैं ना कि चलो आपने इतनी लंबी स्पीच दी, आप उसका क्रक्स बता दो, मतलब कोर आइडिया बता दो हमें कि कोर क्या है उसका, है ना। तो आइडिया नहीं आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, तो कोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर पॉइंट की हम बात करते हैं, देखो इसमें भी है कि जो सेंटर मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है भाई, वो बता दो, आप हमें क्रक्स बता दो। जैसे जिस्ट एक वर्ड है, जिस्ट वर्ड भी हम यूज़ करते हैं ना, जिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव रिटन, है ना। ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट एंड इनपुट्स ऑफ लर्निंग, भाई हर एक जो चाइल्ड है वो डेवलप करता है अपनी कम्पिटेंसी, मतलब एबिलिटी, है ना। कम्पिटेंसी किसी चीज़ की, हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अपनी जो एबिलिटी है वो डेवलप करता है, जो कंटेक्स्ट और इनपुट्स हैं लर्निंग के जो उसको मिलते हैं उस बेसिस पर। तो कम्पिटेंसी तो वर्ड बहुत कॉमन है, कैपेबिलिटी इसका आएगा। नॉलेज से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर नॉलेज की बात नहीं है, यहाँ पर कम्पिटेंसी की, आप जो कम्पीट आप अपनी एबिलिटी के बेस पे करते हो ना, है, तो उस सेंस में है। ठीक है, कैपेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ही अपीयर्स टू बी वेरी हाउटी बट ही इज़ ए हम्बल पर्सन, तो ऑप्शंस में देखो एरोगेंट है, मोडेस्ट है, नॉलेजेबल है और टफ है। तो इसमें देखो ही अपीयर्स होटी, मतलब कोई अगर आदमी है, ट्रिक तो हमारी यही रहेगी बट वो अलग चीज़ में घुस गए थे हम। देखो होटी मतलब कोई अगर होटी रहेगा तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है वो घमंड आएगा,
है ना, बट वो नहीं है, घमंडी नहीं है, वो क्या है, हम्बल है। तो घमंड मतलब एरोगेंट, एरोगेंट जो नेचर है उसको हम घमंड के उसमें ही बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, सो एरोगेंट पर्सन, है ना, ये बोलते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा। ओके, देखो फिर से देख लेते हैं। देखो सेंटेंस में बट लगा है, मतलब दोनों तरफ अपोजिट क्वालिटीज गिवन है, ये हम देख चुके हैं। हॉटी वर्ड का मतलब होता है एरोगेंट या फिर घमंडी। होटी है, अगर कोई होटी है तो उसके अंदर घमंड है वो आ जाता है, लेकिन स्टिल वो क्या है, हम्बल है। ओके, मतलब वो अपीयर तो ऐसा होता है कि वो तो घमंडी है, बट वो है ऐसा, हम्बल है। ओके, द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। अब आप देखो इसको कैसे याद करोगे इंडस्ट्रियस को। भाई इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, है ना। इंडस्ट्री में जो भी इंसान काम करता है उसको 8-8 9-9 घंटे बहुत काम करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियस मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। और इसका करेक्ट आंसर नॉलेजेबल तो यहाँ बिल्कुल हट जाएगा। देखो नॉलेजेबल ना पहले भी हम देख चुके, देखो ऑप्शंस में नॉलेजेबल वर्ड है तो ऑप्शंस को भी हम एलिमिनेट आराम से। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी जो होते हैं ना, लेजी। इसके जैसे सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, लेजी है, लिथार्जिक है, ओके, टोरपिड है, टोरपोर है, ये इसके सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है इंडोलेंट के। इंडोलेंट मतलब कि वो डोल नहीं रहा है ना, डोल नहीं रहा। इंडोलेंट का मतलब ये हम हरियाणवी में बोलते हैं डोलना नहीं, ठीक है। डोलना मतलब घूमना, तो जो घूमता नहीं है वो क्या होता है, आलसी होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो डिलीजेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्यों तो देखते हैं। देखो डिलीजेंट कैसे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के जो जेंट है, दिल्ली, दिल्ली के, वेट वेट, जो दिल्ली के जो जेंट हैं, दिल्ली के जो जेंट है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग होते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, उनको करना भी पड़ेगा, किराए पर जो रहते हैं उनको तो और भी ज़्यादा करना पड़ता है ना। तो ये बस याद करने के लिए है कि भाई दिल्ली के जो जेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इनसिंसियर तो इसमें आएगा भी नहीं, इनडिसिप्लिन्ड जो है, ठीक है। अब देखो इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। जो इंडिग्नेंट, तो डिग्निटी वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो कैसे, कि भाई अगर मान लो इंडिग्नेंट, इनका मतलब क्या है, नो, कि हमारी जो डिग्निटी है वो नहीं रखी गई, तो मतलब कुछ हमारा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो जाएगा ना। तो देखो इसमें क्या है कि कॉन्जेनियल, मतलब ये तो जेनियल मतलब अच्छा बिहेवियर, सपोर्टिव भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सपोर्टिव तो है। अनरूली और रिसेंटफुल जो है तो इसमें आएगा रिसेंटफुल। अनरूली मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, रूल्स को फॉलो, who do not follow rules, who do not, वेट फिर से लिखते हैं, who do not follow रूल्स। अनरूली या फिर जो अनकंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोलेबल, ओके, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये हट जाएगा, क्योंकि देखो कंट्रोल वाली चीज़ में नहीं है ये, अनरली यहाँ पर इंडिग्नेंट है, मतलब आपकी डिग्निटी नहीं रखी गई, आपके रिसेंटफुल एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड आएगा इसमें। देखो एटीट्यूड के बारे में है जो नेगेटिव सेंस में है, और अनजस्ट है मतलब ऐसी ट्रीटमेंट, एक इंडिग्नेंट मतलब ऐसी ट्रीटमेंट जिस पर हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। हमारे अगर कोई मान लो डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमें गुस्सा आता है ना, उस पर तो रिसेंटफुल हो जाते हैं हम, नाराज़गी भर जाती है हमारे अंदर, है ना। अब देखो जो हमारे हैं 2021 2 का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिनोनिम्स। ओके, चलो। ही ड्राउंड, डूब मतलब ही ड्राउंड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर, कि भाई जो फ्लड का वाटर आया था उसमें वो ड्राउंड, ड्राउंड का तो मतलब सबको पता है भाई डूबना, पानी में डूब गया था। तो इसका सिनोनिम बताना है तो सबमर्ज हो गया था। सबमरीन आपने पढ़ी होंगी, सबमरीन क्या होती है, सबमर्ज होती है ना, पानी के अंदर डूब जाती है, फ्लोट तो नहीं करती है, स्वयं भी नहीं करती है। स्वम का मतलब भी यही नहीं होता कि भाई मतलब इसमें है कि डूबना किससे नहीं होता। स्वम का मतलब, स्वम का मतलब होता है जो बहुत सारे जो पक्षी, जैसे पक्षी कैसे बनाए हैं अब इसमें, कि बहुत सारे जो पक्षी हैं वो इकट्ठे जब झुंड में फ्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वोम, उसके झुंड को बोलते हैं स्वोम, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पक्षी हैं वो झुंड में, ये क्या है, बर्ड्स हैं, लिख देती हूँ, और ये फ्लाई कर रहे हैं ग्रुप में, उसको हम बोलते हैं स्वोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑटम इज रादर ए ड्राई सीजन, अगेन ड्राई का तो सबको पता भाई। अब ये तीनों की तीनों आपस में सिनोनिम है। ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी हम पढ़ते हैं ना, रेनी है या फिर मॉइस्ट है, ये सब वेटनेस से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है, वेटनेस से रिलेट कर रहा है कि वेट है। बट एरिड इसमें अगेन ओड वन आउट के थ्रू भी हम आसानी से कर सकते थे इसको, और पता भी होता है ड्राई का तो। आवर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाई डे, हमारे जो डिफरेंसेस मतलब मतभेद, हिंदी में इसको बोलेंगे मतभेद, जो हमारे मतभेद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो आपको शायद समझ नहीं आएगा ये मतभेद, इसको फिर से लिखते हैं, मतभेद,
जो हमारे हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्फेबुलेशंस, इंटरफेरेंसेस, डिसएग्रीमेंट और डिस्क्रिपेंसीज। देखो डिस्क्रिपेंसी हम किसी सिचुएशन के उसमें यूज़ करते हैं, डिसएग्रीमेंट हम अपने जो पर्सनस के टू पर्सनस के बीच में जो एग्रीमेंट नहीं होता है ना उसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर डिफरेंसेस भी हम कह रहे हैं किसी पर्सन के बीच में ही। तो डिस्क्रिपेंसीज तो हम किसी डाउट के लिए या फिर जो अलग, जैसे वी आर सॉरी फॉर द डिस्क्रिपेंसीज कोज्ड, है ना, ये तो एयरप्लेन की जो एयरप्लेन जब लेट हो जाती है तो उसके स्टाफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखो द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस। अगेन भाई हिंडर्ड मतलब किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना, जो रुकावट बनी होती है जब कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं हिंडर्ड, है ना। फिर से लिख देते हैं यार, कोई नहीं। हाँ, रुकावट है तो रुकावट अगेन इम्पीड करना, मतलब शेडिड नहीं आएगा इसमें, शेडिड आप जा सकते हो बट यहाँ पर हिंडर्ड है कि जो बिग ट्री है वो शेडिड नहीं है, बिग ट्री के बारे में नहीं है। यहाँ पर मेन फोकस है सनलाइट पर कि सनलाइट है ना वो हाउस में नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पर शेडिड नहीं आएगा ना, फैसिलिटेट आएगा। और पोर तो मतलब किसी चीज़ का अंदर आना, तो पोर तो हो ही नहीं रही है ना। और सिनोनिम पूछा, एंटोनिम होता तो हम फिर भी बोल देते ये पोर वाला। यहाँ है इम्पीडेड, आपने सुना होगा हरियाणवी में हम बोलते हैं बैठने वाली एक चीज़ होती है पीडा, है ना, तो पीडा डाल के ही बैठ गया ये, तो मतलब इसने हमारी जो चाल है या फिर जो बातचीत है उसमें कुछ रुकावट करना। तो इम्पीड का मतलब भी है रुकावट करना, जब हम किसी चीज़ में रुकावट करते हैं ना उसको ही बोलते हैं इम्पीड। तो देखो इम्पीड मतलब पीडे से याद कर लो भाई, पीडा डाल के ही बैठ गया ये, तो इसने तो इम्पीड कर दिया हमें, है ना, मतलब रुकावट ही पैदा कर दी। ओके, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बोल्ड एवरीवन, की जो कम्प्लेक्सिटी थी मतलब कि जो जटिलता, कम्प्लेक्सिटी की हिंदी क्या रहेगी। देखो हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हिंदी में जब आप कैच करोगे ना चीज़ों को तो और भी आसानी से आप समझ पाओगे। कम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी मतलब किसी चीज़ में जब हम जटिलता पैदा कर देते हैं, इंट्रिकेट कर देते हैं किसी चीज़ को ना। इंट्रिकेट मतलब आपस में गुथा हुआ जो चीज़ होती है ना, ऐसे करके जो गुथी हुई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट। वर्ड से आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। इंट्रिकेट तो इंट्रिकेसी है कि ये आपस में गुथी हुई चीज़ है, तो कुछ जटिलता है, मतलब क्लियर नहीं है, कम्प्लेक्सिटी है ना, कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो ग्रीवेंस तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। कॉम्प्लेसेंसी, प्लैक वर्ड आ गया, देख लो अगेन आ रहा है ना, ऑप्शंस में आ रहा चाहिए। लास्ट जो क्लास है ना जो हमने 2022 की है उसमें भी आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, तो प्लीज़ एक बार इसका कमेंट सेक्शन में आप बताओ। चलो अभी तो प्लैक वर्ड है मतलब किसी चीज़ में पीसफुल जो वर्ड है, शांति प्रिय जो चीज़ है ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट वर्ड। और यहाँ पर जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बात करते हैं, कॉम्प्लेसेंट जब हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट भी इसको हम बोल देते हैं। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन इसमें ओवर कॉन्फिडेंट वाली सेंस में है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस तो मतलब पीसफुल या सेटिस्फैक्शन। तो प्लैक और प्लेस जो वर्ड है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार वो जाके शॉर्ट है वो विजिट कर लेना जाके। ठीक है, अब देखो तो यहाँ आएगा इंट्रिकेसी। कंक्लूजन तो मतलब किसी चीज़ का निष्कर्ष, जब हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूजन, कि हमने कंक्लूड कर दिया है। रिजल्ट बताता है ये कंक्लूजन, क्या कर रहा है यहाँ पर, रिजल्ट बता रहा है। क्या इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। ओके, तो इंट्रिकेसी आएगा इसमें। इंटरवोवन जो चीज़ें होती हैं, ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्वर। एक्सेसिव तो मतलब अगेन भाई बहुत ज़्यादा, और ये इसका एक एरर भी आया था एक्सेसिव ऑफ शुगर इनटेक वाला, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो। एक्सेसिव उसमें ऑप्शंस थे ये एक्सेसिव ऑफ, ये दो में कन्फ्यूजन थी। ठीक है, और एक्सेस ऑफ भी था, ऐसे ही एक्सेस का था और एक्सेस ऑफ का था, तो एक बार वो एरर जाके विजिट कर लेना। ठीक है, एक्सेसिव इनटेक आएगा उसमें, करेक्ट आंसर आएगा एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्वर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्वर उसने पी ली है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो इनकल्पेबल, कल्प का मतलब क्या है, किसी की कैद में, बेड़ियों में जकड़े होना, और इन मतलब नो, तो मतलब उसको फ्री कर दिया है, फ्री कर दिया है, मतलब अपनी कैद से, फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी, कि अब उसको क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। दोष मुक्त है ना, इसको अगर हिंदी में देखें तो दोष मुक्त, उसको क्या कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। ओके, फिर देखो इनऑर्डिनेट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इनऑर्डिनेट। एक्सेसिव का मतलब, इनऑर्डिनेट का मतलब, ऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्डिनरी चीज़ होती है ना, नॉर्मल, और यहाँ पर इन का मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो एक्सेसिव में है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी और नो ये आपको याद रखना है। आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैंने पेन चेंज किया है। नो, इनका मतलब है यहाँ पर नो। ओके, अनरीजनेबल तो रीजनेबल वाली चीज़। इनोक्यूअस हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, और उसको हमने बोला था कि आपको कैसे याद करना है, ये इनोसेंट वर्ड से याद रखना है। इनोक्यूअस मतलब वो तो इनोसेंट है। ओके, चलो
कि हद से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो होता है हमारा एक्सेसिव, और इसमें इनऑर्डिनेट का मतलब भी क्या है, लिमिट से बाहर जब हम चीज़ें करते हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करना। ओके, ही इनिशिएटेड द डायलॉग। अगेन भाई इनिशिएट मतलब करना, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, उसने इनिशिएट किया डायलॉग को, उसने स्टार्ट किया किसी चीज़ की। ठीक है, तो देखते हैं, देखो बिगेन, अगेन ये आ गया हमारा सिनोनिम, ये तो बहुत आसान था। शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो उसको वो क्या दिखी भाई, पेल, उसके चेहरे पर पीलापन दिखा, या फिर वो पीली पीली सी दिखी उसकी बॉडी जब उसने कोविड-19 से क्या किया, रिकवर किया। तो देखो रूडी, नहीं जी रेडी भी नहीं है, बिल्कुल भी है। ठीक है, ग्लोविंग, ग्लो किया उसने, नहीं। रेडियंट का मतलब भी रेडियंस आपने पढ़ा होगा, वो भी इसका मतलब भी ग्लो करना ही है। ठीक है, रेडियंस का मतलब भी ग्लो करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल हट जाएगा ये। तो ये एक ही हो गया, ओड वन आउट से भी हम कर सकते हैं इसको। सैलो का मतलब क्या है, पेल। ओके, सैलो का मतलब भी पेल ही है, अनहेल्दी इनकी वजह से जो पीलापन आता है वो। आई ओवर रूल योर प्रपोजल, मैं इसको मतलब ओवर रूल मतलब एक तरीके से डिनाई करती हूँ, मैं आपकी जो प्रपोजल है उसको डिनाई करती हूँ। तो देखो वैन वर्ड का अगेन मीनिंग है पेल, या फिर कोई अनहेल्दी चीज़ है उसको हम बोलते हैं वैन। ठीक है, अनहेल्दी चीज़ है उसको हम बोल देते हैं वैन। अब देखो वीटो, तो मतलब कि जो आपका मैंने आपके प्रपोजल को क्या किया, वीटो किया। वो वीटो में क्या, वीटो का मतलब ही है ओवर रूल करना। ठीक है, और ये वीटो हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास वीटो है, या फिर सॉरी जो हमारे स्पीकर है, स्पीकर के पास वीटो होती है ना, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, स्पीकर के पास वीटो पावर होती है, मतलब वो डिसीजंस को क्या कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। तो इसमें ओवर रूल का मतलब है वीटो। ओके, सुपरसीड, आप इससे कंफ्यूज हो गए कि मैंने आपको सुपरसीड कर दिया, जी नहीं, यहाँ पर ओवर रूल का एग्जैक्ट मीनिंग ही वीटो होता है। तो ये सुपरसीड से कंफ्यूजन के लिए था बस। ये सुपरसीड, वीकन तो वैन और वीकन तो सेम से ही है ना, सिनोनिम्स हैं, तो ये हट जाएंगे। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन के लिए देते हैं वर्ड जो एग्जामिनर है कि भाई वीटो और सुपरसीड, हमें लगता है कि ओवर रूल करना मतलब सुपरसीड कर दिया उसको, ये सुपरसीड नहीं आएगा यहाँ पर, करेक्ट सेंस बना रहा वीटो, क्योंकि ओवर रूल की बात की गई है। ओके, अब देखो हिज बिहेवियर शोक्ड मी, उसने मुझे सदमे में डाल दिया, शोक में डाल दिया। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, अपैल करना किसी चीज़ को, जब अपैल मतलब शोक में, इसका मतलब ये शोक करना। ठीक है, तो ये इसमें आराम से पेसिफाई करना किसी को, एंड ट्रीट करना, ये सब हट जाएंगे। ये अगेन बहुत ईजी था हमारा। ठीक है, अब देखो हमारे एंटोनिम्स हैं 2022 2021 दो के, तो ये देख लेते हैं। देखो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू इट, मैं बहुत पर्टिकुलर मतलब बहुत ज़्यादा महीन जो चीज़ें होती है, इसमें अगेन हमें याद रखना है एंटोनिम। तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, यानी कि मैं प्रिसाइज हूँ किसी चीज़ को लेकर, संक्षिप्त, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हूँ। माइन्यूट, माइन्यूट भी इसमें यही आएगा, तो इसके ऑप्शन नहीं होंगे ये। ओके, क्वाइट, क्वाइट तो मतलब शांत है, तो ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वाइट वो है, क्वाइट का मतलब यहाँ पर थोड़ा ही है। ठीक है, क्वाइट अ लिटिल अमाउंट, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा ही है, इसका वो वाला क्वाइट होता है हमारा ये कीप क्वाइट। ठीक है, तो वो वाला ये होता है, ये हमारा अलग क्वाइट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओड वन आउट के थ्रू हम इसको आसानी से कर सकते थे, वेग। ओके, वेग मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है, अनक्लियर चीज़ को हम कहते हैं वेग। ओके, चलो, ही हैज़ बिकम पाउंची, वो पाउंची हो गया। तो देखो अब हमें नहीं पता कि किस सेंस में, तो अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे तो आसानी से पता लग जाएगा। प्लम्प, पोम्पस हमने पढ़ा था, पोम्पस वर्ड मतलब मोटा है ना, तो प्लम्प, प्लम्प मतलब गुद्दा किसी चीज़ का, वो क्या होता है, गुद्दा तो मोटा ही होता है ना, तो हट गया ये। फैट तो अगेन इसका सिनोनिम हो गया, मतलब दोनों सेम है, प्लम्प और फैट। और देखो स्टाउट और स्लिम में देखो, तो स्टाउट का मतलब भी मोटा ही होता है, स्लिम यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। तो अगेन हम इसको कैसे कर सकते हैं, ओड वन आउट के थ्रू हो जाएगा ये आसानी से। ओके, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगेज। ठीक है, कि गंगा रिवर से ये ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेट मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना, ओरिजिनेशन पॉइंट जो होता है ना। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। जो हमारी कृष्णा रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट बताना आपको, कहाँ से वो ओरिजिनेट करती है। ओके, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का हो गया। अब देखो इनओग्रेट मतलब किसी चीज़ को इनोग्रेट करना। ठीक है, कल्मिनेट, कल्मिनेट मतलब रिमूव करना, ये हट जाएगा। इनिशिएट और इमानेट, तो इसमें पूछा क्या हमारा एंटोनिम। तो देखो हाँ एंटोनिम पूछा ना, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, तो हमेशा ना ध्यान रखना दिमाग में हम क्या सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हमें पता है करेक्ट आंसर, बट हम उनका सिनोनिम मार्क करके आ जाते हैं। तो देखो इनोग्रेट करना, कल्मिनेट करना, इनोग्रेट तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये हट गया। ठीक है, इनिशिएट करना किसी चीज़ को, ये भी हट गया। कल्मिनेट और इमानेट, इमानेट इसका करेक्ट हाँ, कल्मिनेट और इमानेट। तो देखो ओरिजिनेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ की शुरुआत होना, और कल्मिनेट का मतलब क्या है, क्लाइमेक्स। जब हम कल्मिनेशन जैसे हम करते हैं ना कि इस चीज़ का कल्मिनेशन हो गया, तो ये है एंड वाली चीज़ है। ठीक है, कल्मिनेट मतलब रिमूव करना एक तरीके से किसी चीज़ को, या एंड होना उस चीज़ का, या फिर किसी चीज़ का जब हम क्लाइमेक्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कल्मिनेट। और इमानेट, इमानेट मतलब ये कुछ प्रसिद्ध वाली चीज़ है ना उसमें है, तो इसका इमानेट हट जाएगा।
ठीक है। ये ना हमारे होमोनिम्स में भी पूछा जाता है, इमानेट का एक वर्ड है और ये एक इमानेट वर्ड है, दोनों को पूछा जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, द फिल्म आई सो वॉज हिलेरियस, मतलब हिलेरियस कि उसने मेरे को हिला के रख दिया बिल्कुल, है ना। तो देखिए देखो सीरियस है, हिलेरियस है, जोवियल है कि भाई जोवियल मतलब जोए से रिलेटेड है कि जो जोकर है वो हमें काफ़ी हंसा दे बहुत ज़्यादा, इसका सिनोनिम हो जाएगा हिलेरियस का, कि जोक मतलब उसने ऐसा जोक मारा कि हम हंस हंस के पागल हो गए हैं, तो हिलेरियस आ गई, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है हिलेरियस की, जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा जोक मारता है तो हम उसको बोलते हैं कि यू आर हिलेरियस यार, ठीक है। ट्रेजिक, सीरियस, अप्रोरियस, अप्रोर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, OUS इसमें लग रहा है, तो आपको बताना है कि ये एडजेक्टिव है या फिर या एक हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला है ना उसमें ये कवर कर चुके हैं OUS वाले वर्ड, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखो हिलेरियस का मतलब देख चुके हैं हम, हिलेरियस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हंसा दिया उसने हमें, उसके सेंस में कहते हैं। तो जोवियल भी हम देख चुके हैं, और अप्रोर का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हलचल जो होती है ना, कमोशन, अभी हम पढ़ के आए इस चीज़ को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कमोशन है ना, तो मतलब क्या है कि वो शांत चीज़ नहीं है, हिलेरियस मतलब हलचल है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। जोवियल भी इसका बिल्कुल सेम सिनोनिम हो गया। अब है ट्रेजिक और सीरियस, तो ट्रेजिक यहाँ पर सीरियस मतलब अगर कोई जोक मारा तो हम सीरियस रहेंगे ना उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, ओके। देखो ऑन दैट डे, ट्रेजिक मतलब नेगेटिव सेंस में है कि कुछ ट्रेजेडिटी नहीं हो जाती है उस सेंस में, बट यहाँ पर ये नहीं जाएगा क्योंकि जोक वाली सेंस और सीरियस वाली सेंस ही बिल्कुल अपोजिट है। तो देखो ऐसे दो कंफ्यूजिंग वर्ड दे ही देता है एग्जामिनर, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो, हमने जो पहले भी क्वेश्चन किए हैं उनमें भी देखा है ना। अब देखो ऑन दैट डे पेंडेमोनियम इन द होल, ठीक है। अब देखो दो वर्ड है इसमें, हमने देखा है पेन वर्ड, पेन का वर्ड का मतलब ऑल ओवर, जो हर जगह विद्यमान, हर जगह मौजूद है। तो पेन जैसे पेंडेमिक जो हम पढ़ते हैं ना, डैम का मतलब क्या है, पीपल। तो अगर बहुत सारे पीपल हर जगह हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, अप्रोर होगा, है ना, शोर शराबा होगा, अप्रोर। देखो फिर से आ गया अप्रोर, इसी मतलब कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हल्ला हल्ला बल्लू मतलब कि हल्ला होना, हल्ला से आप याद रख लो। तो अगेन ये इसका क्या है भाई, सिनोनिम है, यहाँ आएगा पीस। एकोलेड का मतलब भी क्या है, शोर शराबा, ठीक है। जब हम कोलाइड करेंगे, इसको आप याद रखो, जब दो चीज़ें कोलाइड होंगी, चाहे गाड़ी है कुछ भी है, तो शोर शराबा होता है उसमें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम पीस हो जाएगा। अब देखो द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे अमिडेस्ट, एमिडेस्ट का हमने कल किया था ना, चलो बताओ क्या था, एमिडेस्ट और अमंग का जो डिफरेंस बताना है, क्या है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, ये हमने कल वाली क्लास में किया है। तो प्लीज़ सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे, डिटेंशन आपने पढ़ा होगा एक, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये दो टाइप की डिटेंशन हम पढ़ते हैं। आपको आर्टिकल बताना है, चलो यार क्या क्या बताओगे, कोई नहीं, चलो बता ही देना है ना, कौन सा आर्टिकल, इसका आर्टिकल बताना है, इसका आर्टिकल कौन से में हम पढ़ते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है, ये आपके लिए ऑप्शंस हो गए। तो चलो देखते देखो, डिटेन कर लिया मतलब मुझे हिरासत में ले लिया है ना, पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया, जो बिजी ट्रैफिक है उसके बीच में। तो इम्पीड करना, इम्पीड का हम पीड़ा डाल के पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये वर्ड है ना, रुकावट वाली चीज़ में ही है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीज्ड। तो डिटेन कर लिया तो इसका मतलब है उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। कन्फाइन मतलब बेड़ियों के नीचे कन्फाइन हो जाते हैं, इसमें भी कैद वर्ड में ही है ये, ठीक है। हेल्ड मतलब रखना किसी चीज़ को, तो अगेन हमारा ओड वन आउट से भी हो जाता, ठीक है। बाकी हमने इसका पूरा डिटेल में भी कर लिया है। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग, भाई जब मैं अपने दुख के स्टेट में होता हूँ तो मैं हर एक चीज़ को कन्फेस कर देता हूँ। तो डिस्पेयर मतलब किसी चीज़ में हम दुखी हैं, ठीक है, किसी चीज़ से हम दुख में हैं, तो ये हो गया हमारा डिस्पेयर, दुखी, हम किसी चीज़ को लेकर क्या हैं, दुखी हैं, वो डिस्पेयर हो गया। अब देखो डिस्पोंडेंसी, कि भाई पौंड के किनारे आप बैठे हो और वहाँ पर जाकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो पौंड के किनारे हम कब बैठते हैं, जब हम दुखी होते हैं, ठीक है। हम जाकर सोच रहे हैं यार एग्ज़ाम में इतना टाइम बच गया, पौंड के किनारे जाकर सोच रहे हैं एग्ज़ाम में इतना टाइम बच गया, अभी तक ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ, तो हम अंदर से क्या है, दुखी हैं। तो ये इसी से इसका सिनोनिम हो गया, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प जो हम कर लेते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठीक है। डिपेंडेंट भाई कोई उस पर निर्भर है, ठीक है। इलेशन, इलेटेड,
इलेटेड से आपको समझ आ जाएगा, इलेशन नहीं समझ आएगा तो ठीक है। TION क्या नहीं पढ़ा था हमने? TION का कौन सा था? नाउन था या फिर एडजेक्टिव था? बताओ कमेंट सेक्शन में, रिवाइज करो अगर नहीं याद आ रहा है तो। देखो TION अगेन आ गया ना, NC INC, तो देखो ये सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं हमारी साथ साथ, अगर हम हर एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो इलेशन, इलेटेड का मतलब है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो वो हो गया इलेटेड वर्ड। ओके, तो डिस्पेयर में है तो इलेशन, इलेशन मतलब खुशी, एक्सट्रीम खुशी। ही वॉज एक्यूज बाई द एंटायर कम्युनिटी आफ्टर ही फेल्ड इन द मिशन। एक्यूज मतलब किसी पर जब हम दोष लगाते हैं, वेट, जब हम दोष लगाते हैं किसी को, ही वॉज एक्यूज बाय द एंटायर कम्युनिटी, मतलब जब वो फेल हुआ मिशन में, तो जैसे हम के शिवीन जब फेल हुए थे मिशन में, तो उसका याद रख सकते हैं कि उनको एक्यूज किया गया, दोष लगाना, ठीक है। तो कल पेट करना किसी को, उसके ऊपर दोष लगाना, ठीक है। तो देखो विंडिकेट, विंडिकेटेड, विंडिकेट का मतलब क्या है? देखो इसमें विंडिकेट का मतलब है कि लिबर्टी, किसी को फ्री कर देना, फ्री कर देना किसी को, ठीक है। तो दोष लगाया तो उसको फ्री कर दिया, विंडिकेट कर दिया। इनक्रिमिनेटेड, तो अगेन इसमें दोष लगाना। इनडिक्टेड, डिक्ट वर्ड का मतलब ही होता है स्पीक, जब आप किसी पे दोष लगाते हो, ठीक है। अरेन्ड वर्ड, तो ये अगेन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? विंडिक्टेड वर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेन का मतलब भी यही है कि दोष लगाना, ठीक है। कहीं सोचो कि मैम ने ये नहीं बताया, तो चलो देखते हैं। देर वॉज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। ये बोस्ट मतलब ये तो बहुत सिंपल है भाई, बोस्ट मत करो अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब हम ब्रैग करते हैं तो ब्रैग इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। डेप्रिकेट इसका आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लोंट करना, अगेन जब हम किसी चीज़ को फ्लोंट करते हैं, और ब्लस्टर तो इसमें आएगा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेप्रिकेट करना, जब हम अपने आप की बुराई करते हैं। डेप्रिकेट का मतलब है मतलब कि हम्बल रहना, आप मतलब तारीफ़ कम करना, ठीक है, बुराई नहीं, मतलब तारीफ़ कम करना, ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब अपनी तारीफ़ कम करना या फिर हम्बल रहना, और बोस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, अपनी बड़ी बड़ी बातें कहकर, बड़ा चढ़ाकर चीज़ें बोलकर कि अरे ये तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, पर वो एक्चुअली में वही है कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, इस चीज़ से याद रख लो आप बोस्ट का, ठीक है। तो गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। अब देखो ही डिलीवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच, इसेंट्रिक का देखते हैं, ठीक है। देखो ही डिलीवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच, अब इसमें समझ नहीं आ रहा ना, हिंदी में कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि कह क्या रहा है, तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। ओड स्पीच, ओड वन आउट वाली चीज़, जी नहीं, ओड स्पीच नहीं आएगा। पेक्यूलियर मतलब विचित्र, नॉर्मल, और इडियोसिनक्रेटिक, इडियोसिनक्रेटिक मतलब अपनी ही धारणाएं, जब हम बोलते हैं अपने ही, अपने में जब हम सेंटर्ड रहते हैं, तो जो आदमी सेंटर से, आप याद रखो इस चीज़ को कि आप है ना इसेंट्रिक मतलब सेंटर में रहकर, अपने आप में ही रहकर, तो एक नॉर्मल स्पीच आप दे रहे हो, लेकिन इसेंट्रिक का मतलब क्या है? थोड़ा पागलपन वाला, कि वियर्ड चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, आप सेंटर में रहना पसंद कर रहे हो, ठीक है। सेंटर से, कि जो अपने ही आप में, मतलब सेल्फ सेंटर्ड जो इंसान है ना, वो क्या होगा? सेल्फ सेंटर्ड जो इंसान है वो क्या करेगा? थोड़ा सा वियर्ड हरकतें करेगा, क्योंकि सिर्फ ना खुद को ही देखना चाहेगा वो एक्चुअली में, तो वियर्ड हरकतें करेगा, ठीक है। तो उसका क्या हो गया? नॉर्मल हरकत करना। ओके, चलो यहाँ पर जो हमारे 2021 के जो हैं हम सिनोनिम एंटोनिम सब खत्म होते हैं। ऑलरेडी हम 25, 24, 23, 22 ये सारे कर चुके हैं, आज हमने 2021 भी। अब हमारे 2 ईयर बच गए, 2020 और 2019, तो बस ये 2 क्लासेज और रहेंगी, फिर आपके सारी की सारी जो वो कैब है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कैब यानी कि जो हमने एंटोनिम सिनोनिम करे हैं वो चीज़ है। होमोनिम्स अभी बचते हैं, और जो हमारे ईडियम्स है वो भी अभी रह रहे हैं, वो उनको भी करेंगे कवर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी करेंगे कवर, बाकी ये चीज़ें हो चुकी हैं, और आपके लिए 3 काम रहेंगे। ये चीज़ें अगर हो चुकी हैं तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड करना है और रिवाइज़ करना है हर एक चीज़, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, 3 काम आपके कौन से हैं? 3R जो हमारे रहते हैं, रिवाइज़ करना है आपको, फिर से रिवाइज़ करना है आपको, और फिर से रिवाइज़ करना है आपको, ठीक है। रिवाइज़ करते रहो करते रहो करते रहो जितना हो सके, और साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते रहो, या फिर जो अदर जो PYQs आते हैं हमारी UPSC ही जो कंडक्ट करवाती है उनको करते रहो, ठीक है। और अगर आप लोग बोलोगे तो एक बार हम FCAT में जो इंग्लिश के आए थे ना सिनोनिम एंटोनिम, उनको भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब शॉर्ट्स के थ्रू कर लेंगे, या फिर एक छोटी सी वीडियो के थ्रू, अगर कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे तो कर लेंगे, वरना ठीक है यही चलने देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।